क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं, विद प्रूफ है। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है, इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ पिछले 1.5-2 दिनों से खिलाड़ियों का एक नया जमघट है जंतर मंतर पर, और उनकी जो शिकायतें हैं बहुत वाजिब सी लगती हैं, यौन शोषण की शिकायतें हैं, लेकिन ये शिकायतें कोई एक दिन की तो होंगी नहीं, और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। तो यहाँ बहुत भीड़ भड़क्का है, सैकड़ों कैमरे हैं, सैकड़ों लोग हैं और खिलाड़ी अपने आप में लगे हुए हैं। हमारे साथ में एक खिलाड़ी और एक प्रशिक्षक। पहले सर आप अपना नाम बताइए और आप कैसे क्या करते रहे वो। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं रेसलिंग कोच हूँ और मेरा सेंटर है सोनीपत राठदना गाँव में। कि भाई पहले जैसे कोई भी मतलब उस फेडरेशन इतनी ताकतवर है, जो हमारे नेताजी हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इतने ताकतवर हैं भी कोई भी लड़की है या कोई भी खिलाड़ी उनका सामना नहीं करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उनको इतना टॉर्चर किया गया था, जो इनके पास जो वीडियो सबूत भी हैं, वो खिलाड़ी हमारे कह भी रही हैं ये लड़कियां कि भाई हम वो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री को हम वो सबूत भी देंगे। असली चीज़ ये है कि ऐसा इतना बड़ा आरोप कि यौन शोषण का आरोप है। तो देखो वो हमारे खिलाड़ियों ने उन्होंने बोला है भाई वो इसके सारे सबूत जो हैं वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को देंगे। और आज जैसे विनेश फोगाट ने बोला कि भाई हम कल इसकी FIR भी दर्ज करवाएंगे, तो उनके पास कोई ना कोई सबूत है, तभी तो वो कह रहे हैं। जब इतनी बड़ी स्टार खिलाड़ी ये चीज़ें कह रही हैं तो कहीं ना कहीं तो इसमें कोई ना कोई तो सच्चाई होगी। भाई आप नहीं, देखिए हर खेल संघ को लेके बहुत बड़ा बवाल मच रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सब राजनेताओं ने कब्जा कर रखा है। ये आप लोगों की पुरानी मांग रही कि खिलाड़ी उसमें रहें वो, लेकिन क्या ये इतने दमदार ताकतवर हो जाते हैं कि शोषण भी करें, धमकाएं भी? अब एक चीज़ देखो, जैसे ताकतवर तो भाई हमारे पहले तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी, रेसलिंग के साथ कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं होती थी। भाई रेसलिंग में 2017-18 में स्पॉन्सरशिप हुई, टाटा मोटर्स ने स्पॉन्सर करा। अब टाटा मोटर्स ने 2018 में 2 जगह तो नेताजी ने खुद बोला है कि भाई जो भी खिलाड़ी नेशनल में, चाहे वो सब जूनियर लेवल पे है, जूनियर लेवल पे है या नेशनल लेवल में सीनियर में, जो भी खिलाड़ी का गोल्ड आएगा उसको 3 लाख रुपए देंगे। लेकिन आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं मिला है। तो जब तक देखो पेरेंट्स जो है वो खुद खर्चा कर रहे हैं। कहीं तो एक स्टेज ऐसी आए भाई, बाहर देशों में हर देश में खिलाड़ियों को शुरू से सुविधा दी जाती है, हमारे यहाँ कहाँ है सुविधा? ओलंपिक में मेडल तक कहाँ पहुँचेंगे खिलाड़ी जब उनको ग्राउंड लेवल पर कोई सुविधा नहीं मिलेगी? ये फिर मैं कह रहा हूँ, आप ये मूल बात कर रहे हैं। आप बताइए कि आप भी नेशनल स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं, और असली चीज क्या है? मतलब ये अचानक ये 1-1.5-2 दिन में ये हो गया कि 1-2 दिन में नहीं हुआ। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ तक पहुँचे ये बताइए। मेरा नाम सतपाल है, मैं नेशनल लेवल का पहलवान रह चुका हूँ। हाँ, कब रहे थे आप? 2000 में जी। अच्छा जी, हाँ जी बताइए। तो जो जब से ये बने हैं ना, वैसे ही पहलवानों का, महिला पहलवानों का सबका शोषण करे। जैसे क्या शोषण होता है? महिला पहलवान जैसे जाती हैं, विदेश में जाती हैं, उसी होटल में वो अपना रूम बुक करवाते हैं और बोलते हैं कि मेरा रूम लड़कियों के रूम के सामने होना चाहिए। अच्छा, ये बोलते हैं कि मेरा रूम लड़कियों के रूम के बिल्कुल सामने होना चाहिए। हाँ, अपने देश को, अपने अब जो लड़की देश को रिप्रेजेंट कर रही है वो कहीं घूम फिर नहीं सकती। ये बोलता नहीं, मेरे से पूछ के जाओ कहाँ जा रहे हो, क्यों घूम रहे हो,
अरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, वो इतनी बच्ची थोड़ी है कि इस तरह से हर बात पूछ कर करेगी या करेगी वो करेगी। और जैसे बोलता है अंदर जिस मैं लड़की हूँ, मेरे को रिक्वायरमेंट है कि अच्छे कोच की, एक सरमन अच्छा कोच चाहिए। काहे का कोच चाहिए रे, वही यूपी भाषा में बोलता है, वो तो गब्बर हो गया गब्बर। काहे का कोच चाहिए बच्ची तेरे को, बता ना, मैं दिलाता हूँ, फिर दिलाना नहीं। बच्चियों से ऐसी भाषा में बात करते हैं क्या? बहुत शोषण हो रहा है, बहुत शोषण हो रहा है। मतलब ये कुश्ती संघ में ही इस तरीके का है अब? नहीं, कुश्ती संघ में ही है ये तोमर साहब हैं और जो इनके नमूने हैं सब ऐसा ही करते हैं। तोमर के पास 18-20 करोड़ की तो प्रॉपर्टी होगी आज के दिन, कहाँ से आ गई वो? तोमर क्या है ये? तोमर क्या है सर, ये सेक्रेटरी है खेल विभाग में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वे एक क्लर्क की पोस्ट पे हैं। और वो यहाँ पे अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे उनको भेजा गया था, उन्होंने अपॉइंट करवाया था जब से वो अध्यक्ष बने थे उस टाइम से। तो देखो भाई, या जैसे विनेश ने बोला है भाई, एक 50,000 60,000 रुपये सैलरी वाला बंदा दिल्ली में रहने के बावजूद एक 20-25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाता, तो वो कैसे बनते? नहीं तो क्या वो खिलाड़ियों से पैसा भी लिया जाता है, क्या होता है, किस तरीके के आरोप है? एक तो आपने ये बताया कि साहब वो मेरे कमरे के सामने हाँ रूम लेते हैं। हाँ। और जैसे जो कोई भी, जैसे मेरे को इंजरी है, अब मैं लड़की हूँ और मेरे को इंजरी है, मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी, और वो बोलते हैं कि नहीं आप नहीं पता, ऑपरेशन के बाद 2-3 महीने तो लगेंगे। तो फिर वो बोलते हैं नहीं, आपको तो 10 दिन के अंदर अंदर इस टूर्नामेंट के लिए ट्रायल देनी होगी। अब वो ट्रायल दूं या मैं अपनी इंजरी ठीक करूं, ऐसे दबाव बना कर रखना लड़कियों के ऊपर ज़्यादातर। और वहाँ लखनऊ में कैंप, अब हरियाणा से लखनऊ में जाने के लिए कितना टाइम लग जाता है? तो क्या हर कैंप लखनऊ में ही होता है? हर कैंप लड़कियों का लखनऊ में ही होता है। लड़कियों का हर कैंप लखनऊ में ही होता है? लखनऊ में ही होता है। क्यों होता है सर? ये वो बताओगे, हम क्या बताओ? आप लोग नहीं, आप क्या करते हो बताओ? रेसलिंग करते, शोषण करने के लिए वहाँ नखलू कैंप लगाते हैं ये। अच्छा, आप क्या है, आप क्या करते, पहलवान हो आप भी? हाँ, पहले करते थे, आप छोड़ दिया है? हाँ। आपके साथ कभी जान पहचान वालों में कभी ऐसा हुआ कि लखनऊ बुलाया गया हो और कुछ शोषण हुआ हो? ये लड़की बोल रही है, और क्या बोले, सभी ऐसे बोल रहे, लड़की बोल रही ना। आपका क्या नाम है? ऋषि। कहाँ गए हो आप? हरियाणा झज्जर के हो? हाँ जी। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है, ये फेडरेशन पूरी मेन समस्या क्या है? समस्या आपको सर कितनी बार लड़कियों का शोषण किया जाता है, लड़की परेशान है, टॉर्चर किया जाता है लड़कियों को। अच्छा। हाँ जी, अपनी तानाशाही चलाते हैं वहाँ पे। जो फेडरेशन द्वारा बहुत सारी चीज़ों पे खुद की मनमानियाँ की जा रही हैं, जो लड़कियों हैं उनका शोषण किया जा रहा है, और बार बार एक ही जगह पे, वहाँ लखनऊ में कैंप जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है? यहाँ जब दिल्ली एनसीआर में इतने बड़े बड़े स्टेडियम है, आईजी स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, साई सेंटर बहालगढ़ सोनीपत में इतना बड़ा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है, तो वहाँ क्यों नहीं लग रहा है रेसलिंग? पहले पटियाला लगता था जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर था। देखिए, कोई भी चीज़ है, जो अगर इतने सारे पहलवान यहाँ इंडिया के स्टार पहलवान इकट्ठे हुए हैं, तो मुद्दा तो बहुत बड़ा और बहुत सीरियस है। इसीलिए आज ये सब लोग यहाँ हैं कि कुश्ती के लिए, कुश्ती का भविष्य आगे चल के अच्छा हो, कुश्ती का न्याय हो, और कुश्ती में जिन लोगों ने गलत किया है, खासकर महिला पहलवानों के साथ, उनको नियम अनुसार उन पर कार्रवाई हो। और क्या आपको लगता है ये सिर्फ कराधारा अध्यक्ष का है या बाकी उनके और साथियों का भी? ये जो है ये जांच का विषय है, इसमें जांच की जाए, इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ अपने नियम अनुसार कार्रवाई हो, जो भी है। तो एक ही चीज़ है कि भाई कुश्ती, आने वाले जो जूनियर बच्चे हैं वो तभी आएंगे जब उनको अपना भविष्य इसमें सुरक्षित लगेगा, सुरक्षा महसूस होगी। अगर इस टाइप की चीज़ें होंगी तो कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे भविष्य में कुश्ती में डालेगा? और आपको भी पता है कि आज कुश्ती इतना अच्छा कर रही है, हम वर्ल्ड लेवल पे मेडल जीत रहे हैं, ओलंपिक लेवल पे मेडल जीत रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? कुश्ती का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान से बचने के लिए हमें इस पे कम से कम जो नियम अनुसार कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है। क्या करते रहे हैं आप? मैं भी पूर्व में रेसलर रहा हूँ, मैंने भी नेशनल लेवल पे देश के लिए मेडल जीता है, और अभी
मतलब एज ए मैं मतलब छोटे बच्चों को थोड़ी बहुत कोचिंग वगैरह भी देता हूँ। तो बट आज हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कुश्ती का नुकसान ना हो और कुश्ती सही रहे। आप मतलब ये बात बहुत समझने वाली है कि ये जो शोषण किया जा रहा है आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, वो किस तरीके का शोषण है, क्या है? मतलब सिर्फ शोषण कह देने से नहीं काम चलेगा ना, क्या है? देखिए वो तो जो हमारे यहाँ पे जो रेसलर्स हैं वो आपको डिटेल में और अच्छे से बता सकते हैं। नहीं, आपको भी बताते होंगे, आप पुराने खिलाड़ी हैं। जो चीज़ें हैं ये तो अभी आपको भी, आप सभी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको भी इन लोगों ने दिया है। और शोषण कई तरह का होता है, ठीक है। वो जो ये जो हमारे स्टार पहलवान हैं ये आपको और बेटर तरीके से बता सकते हैं, जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। तो डिटेल में तो वो लोग आपको बता सकते हैं, मगर देखिए कहीं ना कहीं मुद्दा तो सीरियस है। जब इतने लोग यहाँ इकट्ठे, ऐसे तो होते नहीं हैं। अब एक पहलवान के लिए एक एक दिन इतना इम्पोर्टेंट है, अगर वो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो उनको एक एक साल का नुकसान के बराबर है, क्योंकि साल शुरू हो रहा है, पूरे साल मेजर कॉम्पिटिशन है और इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उनकी भी तैयारी। अभी इस समय यहाँ बहुत सारे महिला पहलवान भी हैं, कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पे महिला पहलवान में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है और संगीता है, वो अंशु मलिक है, सोनम मलिक है, बहुत सारे पहलवान। ये सब तो वो हैं जिन्होंने ओलंपिक जीता है, जिन्होंने मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया। मूल जो बात है वही मतलब क्या सिर्फ शारीरिक शोषण के लिए है या मानसिक शोषण भी होता है? दोनों ही है, शारीरिक दोनों ही हो जाते हैं। मानसिक शोषण है। जैसे कुछ जब आप एक प्लेयर, क्या है, एक प्लेयर को सुविधाएं चाहिए, एक प्लेयर को उसको जो फिजिकली रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इक्विपमेंट की है, चाहे वो ट्रेनिंग से संबंधित है, चाहे मोरल स्पोर्ट की है, वो सब चीज़ जब एक प्लेयर को मिलेगी तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। जब इन सब चीज़ों में अगर छोटी छोटी चीज़ों में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा प्लेयर को, तो प्लेयर का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन आएगा। और वो भी खासकर जब ओलंपिक जितने ओलंपिक का जो इतना बड़ा प्लेटफार्म है, जो वर्ल्ड लेवल के वहाँ एथलीट आते हैं, वहाँ पे जाकर इस टाइप की घटनाएं आप लोगों के सामने आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई आदमी कंपटीशन से पहले आदमी को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होना चाहिए। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसका मतलब आप जो हालात हैं वो आप सब देख रहे होंगे कि इस समय देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान जो हैं वो जंतर मंतर पर जाड़े में बैठे हैं और उनके समर्थन में पूरे देश भर के पहलवान यहाँ आए हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जो हमारे साथ भी थे, बातचीत कर रहे थे। और ये सचमुच बहुत चिंता का विषय है कि ये लोग जो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना देश का नाम रोशन करते हैं, उनको वो सुविधाएं तो दूर, उनका शोषण किया जाता है। और शोषण कैसा भी हो, इसके खिलाफ आवाज़ ये लोग उठाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। एक बड़ी बात है, इनको विश्वास सरकार पर है लेकिन एसोसिएशन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा खोट वहीं पर है। और ये बात तो पहले भी उठती रही है कि कई खेल संघों को, सिर्फ कुश्ती महासंघ को लेकर के नहीं, कुश्ती संघ को लेकर के नहीं, अन्य संघों पर भी जो राजनेताओं का कब्जा है वो हटना चाहिए। क्रिकेट पे हटने की शुरुआत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उसके पहले ही ऑलरेडी कर चुका है अपना काम, लेकिन इनका कब्जा हटना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट एसोसिएशन हो। राजनेताओं और राजनेताओं के पुत्रों ने, सच बात है कि पूरा इसका बंटाधार किया है, ये कम से कम यहाँ की बातचीत से बहुत साफ साबित होता है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए मैं अकुश श्रीवास्तव।